दोस्तों, हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण क्या है? अक्सर हमें ऐसे समय से गुजरना पड़ता है जिसमें बहुत कठिनाइयां और दुख होते हैं, जिसके कारण हम परेशान रहने लग जाते हैं और हम यही सोचते हैं कि इस दुनिया में सबसे दुखी इंसान मेरे अलावा कोई नहीं है। ये सोचकर हमें और भी ज्यादा दुख आता है और हमारा मन अशांत, बेचैन और परेशान हो जाता है। तरह तरह के ख्याल उठने लगते हैं और कई बार तो ऐसा होता है कि हम रोने भी लग जाते हैं। आज की कहानी सुनने के बाद आपको कभी दुख नहीं आएगा। बस निवेदन करता हूं, कहानी को अंत तक ध्यान से सुनना और समझना। तो आइए शुरू करते हैं। एक गांव में एक किसान अपने दुखों से बहुत परेशान था। किसी ने उस किसान को बताया कि तुम अपने दुखों के समाधान के लिए महात्मा गौतम बुद्ध के पास जाओ, वह तुम्हारे सभी दुखों का समाधान कर देंगे। यह सुनकर वह किसान बुद्ध के पास चल पड़ा। वह किसान बुद्ध के पास पहुंचा और उसने बुद्ध से कहा, महात्मा जी, मैं किसान हूं, मुझे खेती करना अच्छा लगता है, लेकिन कभी भी वर्षा पर्याप्त नहीं होती और मेरी फसल बर्बाद हो जाती है। पिछले साल भी मेरे पास खाने को कुछ नहीं था और इस साल जब मैंने फसल बोई तो इस बार बहुत अधिक वर्षा हुई, जिसके कारण मेरी फसल को नुकसान पहुंचा। अभी भी मेरे पास खाने को पर्याप्त अनाज नहीं है। बुद्ध उसकी बात शांतिपूर्वक सुनते रहे। किसान ने कहा, मैं विवाहित हूं, मेरी पत्नी मेरा ध्यान रखती है, मैं उससे प्रेम करता हूं, लेकिन कभी कभी वह मुझे परेशान भी कर देती है। कभी मुझे लगता है कि मैं उससे परेशान हो गया हूं और कभी मुझे लगता है वो मेरे जीवन में ना होती तो अच्छा होता। मेरे बच्चे भी हैं, वे भोले हैं, पर कभी कभी वो मेरी अवज्ञा कर देते हैं और कभी मेरी बात नहीं मानते तो मुझे ऐसा लगता है कि मानो वह मेरे बच्चे ही ना हो। किसान ऐसी ही बातें बुद्ध से करता गया और एक एक करके अपनी सभी घटनाओं के बारे में बुद्ध को बताया गया। उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं थीं। बुद्ध ध्यानपूर्वक उसकी इन समस्याओं को सुनते गए। बुद्ध ने एक शब्द न कहा और वह बताता चला गया। आखिरकार बताते बताते उसके पास बताने के लिए कोई और अधिक समस्या ना बची। अपना मन हल्का कर लेने के बाद वह चुप हो गया और प्रतीक्षा करने लगा कि बुद्ध उसे कुछ बताएंगे, लेकिन बुद्ध कुछ भी ना बोले। उसने बुद्ध से कहा कि मैं आपके पास आया हूं, क्या मेरी इन समस्याओं का समाधान करेंगे? बुद्ध बोले, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। किसान ने अचंभित होकर कहा, यह क्या कह रहे हैं आप? सभी कहते हैं कि आप सभी के दुखों का निवारण कर देते हैं, तो क्या आप मेरे दुखों का निवारण नहीं करेंगे? क्या इसलिए नहीं करेंगे कि मैं एक गरीब किसान हूं? बुद्ध ने कहा, सभी के जीवन में कठिनाइयां हैं, तुम्हारे जीवन में कोई कठिनाइयां नहीं है। यह कठिनाइयां तो सभी के जीवन में आती और जाती रहती हैं। कभी मनुष्य सुखी होता है, कभी दुखी होता है, अभी उसे पराये अपने लगते हैं और कभी कभी उसे अपने ही पराये लगते हैं। यह जीवन चक्र है, इससे कोई नहीं निकल सकता। वास्तविकता यह है कि हम सबके जीवन में 83 कठिनाइयां हैं। मेरा, तुम्हारा और यहां उपस्थित हर व्यक्ति का जीवन समस्याओं से ग्रसित है। तुम इन 83 समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। मैं भी तुम्हारी इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। यदि तुम कठोर कर्म करो, उनमें से किसी एक का उपाय भी कर लो, तो उसके स्थान पर एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। एक दिन जिन्हें तुम चाहते हो वह तुम्हें छोड़ देंगे और चले जाएंगे, और एक दिन यह जीवन भी तुम्हें छोड़ देगा और तुम भी यहां से चले जाओगे। जीवन का भरोसा नहीं है। एक दिन तुम्हारे प्रियजन चल बसेंगे और तुम भी चल बसेंगे। समस्याएं सदैव वैसी ही बनी रहेंगी। आज भी वैसी ही समस्या हैं जैसे कि 100 साल पहले थी, और इन समस्याओं का समाधान हमें खुद ही निकालना चाहिए। कोई अन्य व्यक्ति हमारे दुख और समस्याओं को दूर नहीं कर सकता। दोस्तों, अपनी जिंदगी से हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। दुख सबकी जिंदगी में आता है और सुख भी सबकी जिंदगी में आता है, मगर सुख जिंदगी भर के लिए नहीं रहता है और ना ही दुख जिंदगी भर के लिए रहता। इसलिए दोस्तों, आप परेशान ना हो। जब तक जीवन है, हमेशा खुश रहने का प्रयास करो। आज की कहानी में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नई कहानी आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं एक नई कहानी में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखना। धन्यवाद।